नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में परमानेंट एएनएम को कितनी सैलरी मिलती है और हर साल कितना सैलरी बढ़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। महंगाई भत्ता कितना मिलता है और कैसे बढ़ता है ये। इसके अलावा जो एनपीएस के बारे में बात करेंगे, कितना आपका डिडक्शन होता है, उसमें सरकार कितना ऐड करती है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हर महीने आपका तो कुछ पैसा कट ही रहा है, सरकार उसमें कितना जमा करती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एएनएम की का जॉब है, जो है ये लेवल 4 का जॉब है। कौन सा जी? लेवल 4 का जॉब है। इसमें जो बेसिक होता है ना 25,500 होता है। सब पूरा बात आप समझिएगा। देखिए, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन कर लिए, उनको पता चल गया कि उनकी सैलरी कितनी मिलती है। इस वीडियो को जो है मैक्सिमम वही लोग देखेंगे जिनकी अभी तक नौकरी नहीं हुई है। वे सोच रहे होंगे कि हम भी ज्वाइन करेंगे और हमको इतनी सैलरी मिलेगी। देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। और बिहार में परमानेंट एएनएम की भर्ती आती रहती है, तो उसको लेकर आप अपना तैयारी भी करते रहिए। हमारे यहाँ इसको लेकर की जो है तैयारी भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो बिहार में आप जो एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एजुकेशनल लेके फिर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया गया है 72,899 59,436 पे आप मैसेज कर सकते हैं। 72,899 59,436, और आप भी जो इस तरीके से जो है सैलरी उठा सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सैलरी को लेकर के। यहाँ पे आपको हम सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे। आप सबसे पहले समझिए, जो एएनएम का नौकरी होता है उसमें बेसिक कितना होता है। इसमें जो बेसिक होता है वो 25,500 होता है। बेसिक कितना मिलेगा जी? 25,500 रुपये आपको बेसिक मिलेगा। इसके साथ आपको HRA मिलता है। HRA क्या होता है जी? तो HRA मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेंस, ठीक है, जिसे आप एक तरीके से कहेंगे किराया पे जब आप रहते हैं, रूम रेंट के तौर पे HRA मिलता है। कितना मिलता है जी? देखिए, अभी के हिसाब से अगर आप बात करें तो जो ये रिवीजन हो चुका है इसका, अभी ना अब पूरे देश को 3 भागों में बांटा गया है कैटेगरी के हिसाब से। X कैटेगरी, Y और Z। मतलब जो बहुत जैसे जो मेट्रो सिटी है, बात करें कि जो है अगर आप बात करें दिल्ली की, अहमदाबाद का, बेंगलोर का, हैदराबाद का, ये सब X कैटेगरी है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं और यहाँ पे जो नौकरी करते हैं उनको ना बेसिक का 30% मिलता है। Y कैटेगरी क्या है? जैसे पटना है Y कैटेगरी है। यहाँ पे जो जिनकी पोस्टिंग है उनको 20% मिलता है। और यहाँ पे Z कैटेगरी, मतलब जो गाँव में रहते हैं उनको 10% मिलता है। हालांकि बिहार सरकार ने अभी इसका रिवीजन नहीं किया है, लेकिन रिवीजन इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो HRA मिलता है, मान के चलते हैं कि आपकी पोस्टिंग गांव में हुई है तो 10% आपको मिल रहा होगा, लेकिन अभी भी रिवीजन नहीं हुआ, कई जगह आपको 5% ही देखने को मिलेगा। तो 10% के हिसाब से जो है 2,550 रुपये क्या हो गया जी? आपका HRA होगा, ये मिलेगा जब आप ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे DA मिलेगा। DA क्या होता है जी? DA होता है डियरनेंस अलाउंसेंस, जिसे आप महंगाई भत्ता कहेंगे। ये हर 6 महीना पर रिवीजन होते रहता है। अभी अप्रॉक्स 60% चल रहा है, ठीक है। कई जगह अभी रिवीजन नहीं हुआ है, लेकिन अप्रॉक्स 60% अभी चल रहा है। तो अभी के हिसाब से 15,300 क्या हो गया जी? आपका DA हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको जो है मेडिकल का चार्ज मिलता है। मेडिकल पे जो है कितना मिलता है जी? आपको 1,000 रुपये मिलता है। हालांकि अब मेडिकल के बारे में भी एक वीडियो आ रही है हमारी, जिसमें आपको बताएंगे जो कैशलेस की जो बातें चल रही है, क्या है कैशलेस और कैसे इसका लाभ लेना है, इसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल का 1,000 मिलता है। और अदर अलाउंसेंस के नाम पे क्या मिलता है जी? आपको 1,800 रुपये मिलते हैं। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपकी जो सैलरी बनेगी, सबको आप जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी बनेगी 46,150 रुपये के आसपास आपको जो है सैलरी बनेगी। ये है मतलब, ये जब आप एज एएनएम के तौर पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलता है। समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन आप समझिए कि जब सरकारी नौकरी है तो आपने सुना होगा कि लोग रिटायर करते हैं तो बहुत पैसा लेके आते हैं, मतलब बहुत पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो पैसा डिडक्ट होता है आपके सैलरी से भी, और साथ ही साथ उसमें सरकार भी कुछ ऐड करती है। तो जो आप समझिएगा, जो आप एनपीएस अकाउंट में जो आपका पैसा जाता है वो आपका बेसिक, ध्यान से आप समझिएगा, बेसिक प्लस डीए जो होता है, यानी 25,500 जो 500 है और प्लस डीए, यानी ये डीए आपका अभी फिलहाल के हिसाब से 15,300 है। इसका जो है 10% सरकार आपको डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। बेसिक प्लस डीए को जोड़ती है और इसका 10% निकालती है और वो डिडक्ट कर लेती है। मतलब अप्रॉक्स 4,000 रुपये होता है, 4,080 रुपये जो होता है वो सरकार आपके सैलरी से काट लेती है। और खुद देखिए, आपके सैलरी से काटी अच्छी बात है, लेकिन वो खुद भी मिलाती है। सरकार कहती है कि ठीक है आपका हम काटे हैं, तो बेसिक प्लस डीए का वो क्या करती है, आपको 14% खुद देती है।
खुद अपना मिलाती है और आपको देती है 5700 जो है आपको 12 रुपये। यानी कुल मिलाकर के सरकार आपके एनपीएस वाले अकाउंट में कितना जमा करती है जी, तो 9792 रुपये। मतलब आप देखिए, आप पूरी सैलरी खर्च कर दे रहे हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं आपका जो है हर महीने लगभग 10,000 रुपये जमा हो रहा है। तो इसी को तो कहते हैं सरकारी नौकरी। देख रहे हैं आप लोग, 10,000 रुपये चुपचाप साइलेंटली जमा हो रहा है आपका। तो यहाँ 46,150 रुपये बेसिक है और कितना डिडक्ट हो गया जी, 4,080। तो आपको सैलरी कितना मिलेगा आपके अकाउंट में जब सैलरी आएगा, 42,070 रुपये के आसपास आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। ठीक है, समझ गए होंगे, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि 42,000 रुपये जो है एनएम को सैलरी मिलती है। कब? जब वो पहली बार ज्वाइन करती है। पहली बार ज्वाइन करती है तो उनको इतना मिलता है। हालांकि जो लोग अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मान लीजिए अभी आपकी नौकरी नहीं हुई है और अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे होंगे ना, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो इससे ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा जी? क्योंकि ये जो डीए है ना, ये बढ़ते रहता है। मान लीजिए हर साल लगभग जो है 8-10% के आसपास बढ़ जाता है। तो 8-10% नहीं बढ़ता है, लेकिन 7-8% तो आराम से बढ़ जाता है। तो 7-8% और आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 साल के बाद होगी तो सैलरी कभी भी कम नहीं होगा। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर जो आपने देख लिया। इस तरीके से शुरुआती मिल लेती। अब आता है कि अब हर साल कितना बढ़ता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि सैलरी आपको कितना मिलता है। अब हम आते हैं कि जो है हर साल कितना बढ़ता है। तो जो हर साल बढ़ता है ना, वो बेसिक जो है ना, इसका 3% बढ़ता है। जो है बेसिक कितना बढ़ता है, 3% बढ़ता है। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर जब ज्वाइन करेंगे तो आपको जो सैलरी मिलेगा वो 25,500 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा होगा आपका, जो 1 साल पूरा होगा तो आपका बेसिक हो जाएगा 26,300। मतलब 25,500 का जो है 3% हर साल बढ़ेगा। हर साल ये बढ़ेगा, फिर अगला साल इसका 3% बढ़ जाएगा, 3%, 30%, इसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे इसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर साल जो है आपका बेसिक का 3% क्या होता है जी, सैलरी बढ़ता चला जाता है। क्लियर होगा आई थिंक ये बातें? ठीक है, तो यहाँ पे आपका 26,300 हो जाएगा। और उसी तरीके से जब बेसिक बढ़ेगा तो बेसिक के ऊपर ही आपको डियरनेस अलाउंसेस मिलता है, बेसिक के ऊपर एचआरए मिलता है। तो सब चीज़ बढ़ता हुआ चला जाएगा और इसी तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो ये है डेट ऑफ रिटायरमेंट। आप देखेंगे तो 31/12/2052 इनका दिखा रहा है। मतलब सबका अलग अलग उम्र के हिसाब से जो डेट ऑफ रिटायरमेंट दिखता है सैलरी स्लिप में ही। आई थिंक आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी मेरे हिसाब से। तो आप सैलरी को लेकर पूरा समझ गए होंगे कि हमको सैलरी कैसे मिलती है, डिडक्शन के नाम पे हमारा कितना डिडक्ट होता है, और साथ ही साथ 30 रुपये और भी कटता है जो है स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम होता है उसके अंदर। तो उस पर उतना नहीं जाना है आपको। यहाँ पे आप समझ गए होंगे ये सैलरी स्लिप है। ठीक है, एएनएम का जो ये सैलरी स्लिप है ये 1 साल पुराना है और अभी 1 साल के बाद जिनका हो गया है बेसिक 26,300 उनका सैलरी स्लिप है। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम भी जो इसमें अच्छा काम करें, हमारा भी नौकरी हो। अब देखिए, पेंशन को लेकर कई लोग पूछते रहते हैं। ये जो एनपीएस में आपका पैसा कटेगा ना, एनपीएस में जब आप पैसा कटेगा, जब आप रिटायरमेंट होगा तो उसमें जो है कुछ ऐसे परसेंटेज उसका डिसाइड किया गया है कि जो है 60% और 60 और 40 का रेशियो है। मान लीजिए उसमें क्या होगा कि 60% आपको एक मुश्त पैसा मिल जाएगा या 40% एक मुश्त रिटायरमेंट के दिन पैसा मिल जाएगा, और जो बाकी पैसा बच जाएगा ना उसका पेंशन के तौर पर आपको हर महीने मिलेगा। हालांकि वो राशि तो कम होगी, लेकिन जो है पेंशन इसी तरीके से जो है एनपीएस यही कहता है कि कुछ अमाउंट जो है 60% या 40% के आसपास आपको रिटायरमेंट के साथ मिल जाता है, और जो बाकी पैसा बचता है वह जो है पेंशन के तौर पे मिलता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो लोग अब तक नौकरी नहीं की है, आप पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, नहीं पढ़िएगा तो इतना सैलरी नहीं ले पाइएगा। क्योंकि जो है अगर आप बात करें संविदा में तो वहाँ 15-16 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है, बाकी कुछ पता नहीं चलता है। तो ये बात है। तो आप जो है इसके लिए हमारा प्ले स्टोर से एजुकेशनल लेके पे डाउनलोड कर सकते हैं, या 72,899 59,436 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि हमें एएनएम की तैयारी करनी है। तो ये है पूरी जानकारी, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आई होगी। हमने बता दिया कि कितना सैलरी मिलेगा, हमने ये भी बता दिया हर साल कितना बढ़ेगा जी, 3% बढ़ेगा। रिटायरमेंट अपना सैलरी स्लिप से देख सकते हैं
पेंशन की जानकारी भी दे दी, महंगाई भत्ता भी बता दी, अभी 60% चल रहा है, ये बढ़ते रहता है। जो है मेडिकल के नाम पे आपको 1000 और 1800 रुपये मिल रहा है अन्य भत्ते के तौर पे, और जो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आपको जानकारी मिली होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।